हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि रिसबमिशन पोर्टल जो है वो चालू हो चुका है, जो कि सीआरसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आ गया है। जिसको हम सीआरसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट जब खोलेंगे तो वहीं से हमको पुनः सबमिशन लॉगिन नया लिख के लिंक हो रहा है। उस लिंक पे क्लिक करके हम अपनी जो हमारी डिफिशियंसीज़ के मैसेज आए थे, हमको कमियां बताई गई थी, उन कमियों को वापस से सही करके अपने क्लेम को दोबारा अपलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हमारी जो मुख्य ज़्यादातर लोगों की 2-3 कमियां हैं, जिसमें उन कमियां के जो कोड हैं, जो त्रुटि के कोड हैं, उन कोड में हमें क्या एक्शन लेना है, कैसे उसको ठीक करना है, आज हम उसी पे बात करेंगे। कई लोगों का नाम डिसमैच है, कई लोगों के सोसाइटी का जो डाटाबेस में सोसाइटी में उपलब्ध नहीं है, तो वो सारी चीज़ों को आइए हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो हमने ये जो खोल लिया, आप देख पा रहे हैं, पुनः सबमिशन का रिफंड पोर्टल लिंक से ऐसा खुल रहा है, जिसमें हमको दावा आवेदन संख्या लगेगा और उसके बाद उसमें हम कैप्चा दर्ज कर कर लॉगिन वैलिडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको दावा आवेदन संख्या लगेगा, और ये पोर्टल सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक दावा नहीं किया है, कुछ नहीं किया, वो इसमें लॉगिन नहीं कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिनको डिफिशियंसीज़ के मैसेज आए थे, जिन्होंने दावा एक बार कर चुके हैं, तो उनको दोबारा दावा अपना सही करने के लिए ये सबमिशन पोर्टल खोला गया है, जिसमें 3 चरण में उनका दावा किया जाएगा दोबारा से। पहला चरण जो है वो 10,000 रुपये तक के जिनके क्लेम हैं, और 15 नवंबर 2023 तक जिन्होंने अपना क्लेम किया है, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, उनको पहले चरण में मौका मिलेगा। दूसरा चरण 19,999 रुपये तक जिनके दावे हैं, और 25 नवंबर 2023 तक जिन्होंने अपना क्लेम भरा था, ये उनके लिए है। और तीसरे चरण में सभी पात्र जमाकर्ता, जो भी हमारे जितने भी साथी हैं जिनके ज़्यादा क्लेम है पैसा और बाद में भी भरा, उन सभी को किया जाएगा। इसमें तीसरा वाला जो चरण है वो अभी चालू नहीं हुआ, अभी से पहला और दूसरा चरण चालू हुआ है। तो पहला और दूसरा चरण में जो साथी हमारे आ रहे हैं और जो अभी आगे भरेंगे डिफिशियंसी, आप अपना खुद से भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ पे आप जब कमी कोड के विवरण में जाएंगे तो आपको साफ साफ यहाँ पर सारे त्रुटि कोड D1 D2 D3 करके आपके त्रुटि के उनका जो उसमें हमको एक्शन लेना है, अपेक्षित कार्रवाई हिंदी में बोलते हैं, त्रुटि के संदेश जो हैं वो साफ साफ आ जाएंगे। जिसमें हम अगर पहला क्लेम देखें, अधूरा दावा, फार्म फोटो हस्ताक्षर अनुपलब्ध। अब इसमें कई लोगों के हस्ताक्षर जो हैं उस फॉर्म में उन लोगों ने नहीं किए, या फिर स्कैन जो उन्होंने कॉपी की, स्कैन की कॉपी सही नहीं थी, तो उनको दोबारा अपना दावा क्लेम करना है। पोर्टल पर जो लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे जाकर वो अपनी स्कैन अच्छे से करके, सिग्नेचर अच्छे से करके अपलोड करेंगे। यदि आपका हस्ताक्षर मैच नहीं कर रहा है, आपके उस समय दूसरे हस्ताक्षर थे और आज के समय में आप दूसरा हस्ताक्षर अब कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो डिफिशियंसी कोड नंबर 4 है, तो आपको खाता खोलने के फॉर्म और सदस्यता फॉर्म में मौजूद हस्ताक्षर जो है वो आपको करके साफ स्कैन करके जमा करना है। यदि आपके पास वो नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आपको फिर एक एफिडेविट लगेगा। आपको हस्ताक्षर अगर आपके वो नहीं है, या आधार कार्ड में आपका नाम अलग है, उसमें अलग है आपके बॉन्ड में, तो इसके लिए आपको एफिडेविट लगेगा। वो मैं आगे बताऊंगा आपको। वो एफिडेविट क्या आपको बनाकर, इसी में एफिडेविट दिखा रहा हूँ जैसा साइड में एफिडेविट इसी में उपलब्ध है, इस एफिडेविट को बनवाकर अपने किसी एक और अलग फ़ोटो ID से आपको अपलोड करना है एफिडेविट के साथ। डिफिशियंसी 7 जैसे अभी इतनी देर से आप देख रहे हैं, कई लोग जिनने 50,000 रुपये से अधिक के लिए क्लेम किया है और पैन कार्ड अपलोड नहीं किया था, उन सभी लोगों को पैन कार्ड अपलोड करना है, जो कि पैन कार्ड पढ़ने में आए, साफ साफ देखने में आए। डिफिशियंसी कोड नंबर 9 जब हम देखेंगे, सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया। ये बहुत सारे लोगों को मैसेज आया है डिफिशियंसी का। ज़्यादातर लोगों को यही मैसेज किया गया है कि आपका सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। इस केस में पहला हमारा 2 तरह से सॉल्व होगा। ये पहला, जो सहारा की सोसाइटियां थी वो सोसाइटियां सीआरसीएस पोर्टल को अभी तक
सबका डिटेल नहीं भेजी थी इन लोगों ने। अब वो है सबके जो बॉन्ड पेपर हैं, जो उनके सदस्यता खोलने के फॉर्म संबंधित सारी जानकारियां हैं, वो अब सोसाइटियों को जो भेजी जा रही हैं, डिजिटलाइजेशन अब उसका किया जा रहा है। अब संबंधित सोसाइटी ने यदि सदस्यता फॉर्म जो स्कैन नहीं भी किया है तो वो सोसाइटी से उतरो आपको ये पोर्टल के माध्यम से मांग लिया जा रहा है। पोर्टल भी ये कार्रवाई कर रहा है, वो लोग भी अपलोड कर रहे हैं, तो आपका निश्चित ही अब अपलोड हो गया है। यदि अभी भी अपलोड नहीं हुआ है तो आप जब तक ये फॉर्म आपका वहाँ से अपलोड नहीं होगा तब तक आप रिसबमिशन पोर्टल पर अपना क्लेम दोबारा सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो दूसरा तरीका है, मैं आपको इनके सोसाइटी का मेल आईडी दे दे रहा हूँ, जो कि है contactus.sccSL@sahara.in। तो ये जो आप देख भी पा रहे हैं, इस पे आपको मेल कर देना है। जब आप मेल कर देंगे, आपको अपने डॉक्यूमेंट स्कैन जो हैं उसके साथ लिखकर आपका मैटर सोसाइटी को मेल करना है कि आपकी सोसाइटी अभी तक आपके जो फॉर्म है, खाता खोलने के फॉर्म या फिर अन्य जो भी आपके फॉर्म हैं, वो अभी तक क्यों अपलोड नहीं किया गया। तो अपेक्षित फॉर्म आपको भी अपलोड करने के लिए सोसाइटी से संपर्क करना है। उसका कस्टमर केयर नंबर भी है, ये आप कस्टमर केयर नंबर देख रहे हैं, इस पर भी फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन करना आपको अल्टीमेट मेल ही पड़ेगा। तो ये दो तरीका है, एक तो वो खुद कर रहे हैं, उनको जो ऑनलाइन ये पोर्टल के माध्यम से भी हो रहा है, और सहारा सोसाइटी भी इस काम को कर रही है। अगर उन्होंने अभी तक कर दिया, इसीलिए वो 3 फेज में इसको चालू किए हैं। 2 फेज का उन्होंने कर दिया है। अगर आपके उस 2 फेज में आ रहा है तो आप लॉगिन करके दोबारा अपना क्लेम सबमिट कर लीजिए। 3rd फेज जिसमें सभी आ जा रहे हैं, वो अभी चालू नहीं किया गया है। अगर आपका विवरण जैसे ये डी कोड में अगर मैं जाऊं तो डेफिशिएंसी का जो कोड 9 है, कोड 10 है, कोड 11 और कोड 12, दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है, सदस्य दावेदार सोसाइटी का जमाकर्ता नहीं है। इसमें भी आपका सेम चीज़ है, आपका दावा संसाधित नहीं किया जा सकता क्योंकि डाटाबेस में नहीं है। तो इसमें भी आपको वही सोसाइटी से आपको संपर्क करना है। मैंने आपको मेल आईडी दी है, आपको अपने बॉन्ड पेपर के स्कैन करके और जो भी आपके खाता खोलने संबंधित फॉर्म है, सदस्यता फॉर्म है, उसको आप जो है इस मेल आईडी पे मेल करके आप अपनी सोसाइटी से कहें कि आपका वो डाटा जो है वो आपका पोर्टल पर अपलोड किया जाए जल्द से जल्द। अब इसके बाद हम आते हैं, जो आधार के अनुसार पूरा नाम सोसाइटी में मैच नहीं खा रहा, तो इसके लिए जो कई सारे हमारे साथी पूछ रहे थे कि हमारा आधार में जो है नाम अलग है और बहुत पहले का हमारा बॉन्ड था उसमें नाम अलग है। तो इसके लिए मैंने आपको बता रहा था बीच में कि इसके लिए आपको नोटरी में जाके एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एक आपको दूसरा अपना फ़ोटो आईडी कार्ड लगाना होगा वहाँ पर। दूसरे फ़ोटो आईडी के लिए आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, ईपीआईसी, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड आपका, या सरकारी या पीएसयू में आप अगर नौकरी करते हैं तो वहाँ का आईडी कार्ड, आपके शादी का या प्रमाण पत्र या शादी के साथ में शादी का कार्ड भी, जो भी आपके पास आई कार्ड फ़ोटो के साथ उपलब्ध है, आप उसको लगा के अपना शपथ पत्र लगा सकते हैं, एफिडेविट बनवा के लगा सकते हैं। एफिडेविट का जो प्रारूप है वो इसमें मैं दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस पोर्टल पर जो है लगा हुआ है। कई लोगों का शादी के बाद, जैसे कई अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं के साथ क्या होता है, शादी के बाद या कई व्यक्ति अपना नाम बदल लेते हैं, उनके नाम के साथ सरनेम चेंज हो जाता है, या फिर उनका भी ऐसे ही केस में नाम चेंज हो गया है, तो उनको भी सेम कंडीशन में उसी तरह से स्वप्रमाणित प्रति अपने शादी के मतलब विवाह प्रमाण पत्र के साथ अपना एफिडेविट बनवा के लगवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ज़रूरी है जो समझ लीजिए। और आपको यदि इसको चारों सोसाइटियों में जो है आपका जो नंबर है वो मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे ही दिया है। ये कॉन्टेक्ट नंबर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, बहुत देर में लगता है, और इस नंबर पे बात करने के द्वारा भी आपको यही बताया जाएगा कि आप इस मेल आईडी पर मेल कर दीजिए। मेल आईडी भी मैंने यहाँ पे डाल दी है, आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड। तो ये आपका
4 सोसाइटी जो मैंने आपको नाम बताई, इनके लिए टोल फ्री नंबर 2 हैं, दोनों पे आप लगा सकते हैं। आपको अगर आपका डाटा उपलब्ध नहीं है या फिर ये जो डिफिशियंसी कोड 9 से जो है कोड 12-13 तक, आप इसमें सिर्फ आपको एक ही कार्रवाई करनी है, आपको अपना क्लेम फॉर्म अपलोड करना है सीधे सीधे। अगर दोबारा अपलोड ये नहीं लेता है तो जब तक आपका संबंधित सोसाइटी से सदस्यता फॉर्म, खाता खोलने के फॉर्म को स्कैन करके नहीं आ जाता है, तब तक आप दोबारा रिसबमिशन पोर्टल पर अपना फॉर्म रिसबमिट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ बड़े अच्छे से समझ लीजिए। आप सबमिट तभी कर पाएंगे जब वहाँ से उन्हें अपलोड कर देंगे। तो इसका 2 ही तरीका है, वो तो कर ही रहे हैं। आप अपनी तरफ से इस मेल आईडी पर अपना मेल करके अगर आपके पास आपको उसमें अपना जो दावा, आपका संख्या है, CRN नंबर है, दावा आपको जो एक मिला होगा, आपने क्लेम किया था, उसको भी डालना है। तो उसके साथ आप पूरे डाटा के साथ उनको भेजिए और उनको रिक्वेस्ट करिए कि वो जल्द से जल्द आपका सोसाइटी जो है सदस्यता फॉर्म और खाता खोलने के फॉर्म को स्कैन कर डिजिटल रूप से पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि आपके क्लेम को तुरंत किया जा सके और आपको उसमें सुविधा हो सके। तो दोस्तों, अगर आपकी और भी कोई डिफिशियंसी संबंधित समस्या है या फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत आ रही हो या दोबारा कुछ इसको क्लेम करने में कोई समस्या आ रही हो, तो आप निश्चित बेहिचक मुझसे कमेंट में उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की, मैं सभी को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। और ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, उस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भविष्य में भी आपको ऐसी जानकारी मैं दे सकूं। धन्यवाद। जय।